राम राम जी। हनुमान जयंती के दिन हमें सुबह सवेरे ही उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान कर हमें लाल नारंगी पीले वस्त्र पहनकर हनुमान जी की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। जो भी पास में हनुमान मंदिर हो वहाँ अवश्य जाएं। उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, पुष्पों की माला पहनाएं, उन्हें वस्त्र अर्पित करके आएँ, घी का दीपक प्रज्वलित करके आएँ, उनकी पसंद की चीज़ों का भोग लगा के आएँ, चाहे जनेऊ अर्पित करके आएँ। सिक्का 10 का 5 का 11 जितनी अपनी क्षमता है उसके अनुसार सिक्के भी अर्पित करके आने से हनुमान जी की कृपा अति शीघ्र मिलती है। और घर पे आके 1 लोटा जल तांबे का भर लें, उसमें लाल चंदन डालकर सूर्य देव को जल देने से भी हनुमान जी की कृपा अतिशीघ्र मिलती है। और वहीं पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का 7 बार 2 बार 1 बार जितने अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें पाठ करने से भी हनुमान जी की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम करना चाहिए। हनुमान जी के मंत्रों का जाप भी ओम हं हनुमते नमः मंत्रों का जाप करते रहें। पूजा करते समय हनुमान जी के मंत्रों का जाप करने से भी हमारे जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। हनुमान जी को घी कपूर का दीप प्रज्वलित करें या चमेली के तेल का दीप प्रज्वलित करके आएँ और आरती करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर मिलाकर चोला चढ़ाएं, सबसे महत्वपूर्ण रस्म मानी जाती है ये। और पुष्पों की माला चढ़ाएं और दीप प्रज्वलित करें और उनकी पसंद की चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। पसंद की चीज़ें जैसे केला है, सेब है, अनार है, इमरती है, मीठा पान है, पान का पत्ता है, इन चीज़ों का भोग लगाने से हनुमान जी की कृपा अतिशीघ्र मिलती है। बेसन के लड्डू हैं, चूरमा है, गुड़ चना है, भोग लगाएं। उसमें तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। तुलसी दल चढ़ाकर और फिर हनुमान जी से प्रार्थना करें। मत्था अवश्य टेक के आना चाहिए। हनुमान जी की कृपा अतिशीघ्र मिलती है। और मंदिर नहीं गए हैं तो घर पर ही एक चौकी ले लें, वहाँ पर गंगा जल छिड़के और बिछा लें और उस पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। प्रभु श्री राम की करें, जिसमें प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी और हनुमान जी साथ में हो, ऐसी मूर्ति स्थापित करें। और फिर उन्हें गंगा जल छिड़के वहाँ और चंदन का तिलक लगाएं और भोग लगाएं, उन्हें वस्त्र अर्पित करें, पुष्पों की माला पहनाएं और जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। लाल चंदन का ही तिलक करें, लाल पुष्पों की माला पहनाएं, गेंदा, गुलाब और अक्षत, गंगा जल और धूप दीप से पूजा करें। आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करने से भी हनुमान जी की कृपा अतिशीघ्र मिलती है। हमारे जीवन में खुशहाली आती है, हमारी नकारात्मकता दूर होती है। हनुमान जी की पूर्ण विधि विधान से पूजा करने से, राम नाम का जाप करने से, हनुमान जी की पूजा करने से पहले जय प्रभु श्री राम की मंत्रों का जाप भी करने से हनुमान जी की कृपा अतिशीघ्र मिलती है। ऐसे पीपल के पत्तों पर तेल और सिंदूर से राम लिखे 11 पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें, पहनाएं और यह उपाय भी करें। बजरंग बली की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हमारे जीवन से भय और बाधाएं दूर होती है। भगवान शिव की पूजा भी अवश्य करें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने से भी हनुमान जयंती पर हमें हनुमान जी और शिव भगवान की कृपा मिलती है। हनुमान जी की पूजा पूर्ण विधि विधान से करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन में खुशहाली आती है, नकारात्मकता दूर होती है। हनुमान जी की पूजा अर्चना पूर्ण विधि विधान से करने से उन्हें मीठा पान अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे हनुमान जी अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। और उनसे प्रार्थना भी अवश्य करें। 2 अप्रैल को हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाएं और एक पोटली में 5 तरह की मिठाई रखें और एक लड्डू रखें और एक सिक्का रखें। उसे अपने ऊपर से अपने घर में 7 बार घुमाएं, उस पर कला लपेटे, गांठ ना लगाएं। और किसी भी पीपल वृक्ष के पास या बड़ वृक्ष के पास या हनुमान मंदिर में रख के आने से ना, और इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और पोटली मंदिर में भी रख के आ सकते हैं, पीपल के नीचे भी, मंदिर भी, जो भी पास में पड़े वहाँ पर रख के
आए। हनुमान जी की कृपा अति शीघ्र मिलती है। पोटली पीपल के नीचे रखने से रुका हुआ पैसा भी आएगा और किस्मत भी चमकती है और मान सम्मान भी बढ़ता है। अत्यंत प्रभावशाली उपाय है ये। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए यह उपाय करें और अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए अवश्य करनी चाहिए। हनुमान जी के मंत्रों का जाप अवश्य करते रहना चाहिए। हनुमान जी की कृपा अतिशीघ्र मिलती है। हमारे परिवार में खुशहाली बनी रहती है। रोग कष्ट सब हमारे दूर होते हैं। पर हनुमान जी की पूजा करने से पहले प्रभु श्री राम की पूजा अवश्य करें और उनकी प्रिय भोग ही लगाएं। उन्हें की पूजा करने के बाद उन्हें भोग लगाएं और उसमें तुलसी दल अवश्य हो। गुड़ चने का भोग लगाएं। मीठा पान के पत्ते पर 2 बतासा, हरी इलायची, लौंग, सुपारी का भी भोग लगाएं। केले का भोग लगाएं, अनार का भोग लगाएं, सेब का लगाएं, जलेबी का लगाएं, इमरती का लगाएं, लड्डू का लगाएं। हनुमान जयंती पर उनकी पसंद की चीज़ों का भोग लगाएं और घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करके आने से हनुमान जी की कृपा हमें शीघ्र मिलती है। हमारे जीवन में खुशहाली आती है। एक पान के पत्ते पर 1 लौंग रखकर हनुमान जी को चढ़ाएं। लाल सेब या अनार अर्पित करें। मसूर की दाल चढ़ाएं। ऐसा करने से हमारी बाधाएं दूर होती है। शनि दोष से हमें राहत मिलती है। हमारे जीवन में सुख शांति आती है। यह उपाय करने से शीघ्र हनुमान जी की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। और काला नीला वस्त्र हमें इस दिन नहीं पहनना चाहिए, इससे हमें दोष लगता है। और पवित्रता का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। मांस मदिरा से दूर रहें। अपशब्द किसी को नहीं बोलने चाहिए, न बच्चों को न बुजुर्गों को। और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। और एक नारियल ले लें, अपने ऊपर से 7 बार उतार कर हनुमान जी के चरणों में रखाएं, कलाया लपेट कर, और अपनी मनोकामना भी दोहराएं। हनुमान जी के मंत्रों का जाप वहीं पर खड़े होकर करते रहने से हनुमान जी की कृपा अति शीघ्र मिलती है। हमारे जीवन में खुशहाली आती है। स्वास्थ्यिकता का ध्यान रखें। जो भी भोजन या जो भी चढ़ाएंगे उसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हनुमान जी रुष्ट होते हैं ऐसे कार्य करने से। इस पावन दिन मांसाहार तामसिक भोजन से हमें दूर रहना चाहिए। बाल नाखून नहीं काटने चाहिए। हनुमान जी की पूजा करें, इसलिए इस दिन पवित्रता का ध्यान रखें। चोला चढ़ाएं। चमेली का तेल का दीप भी प्रज्वलित करें। हमेशा सिर से लेकर पैर तक चढ़ाएं। नाखूनों तक चढ़ाना चाहिए। और पैरों से सिर की तरफ चढ़ाने से रुष्ट होते हैं भगवान हनुमान जी, इसलिए सिर से लेकर पैरों तक चढ़ाएं। और वहाँ से सिंदूर जो बचा है उसे लेकर आएँ और अपने मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ सतिया उसी सिंदूर से हमें बनाने से हनुमान जी की कृपा अति शीघ्र मिलती है। किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या जैसे भाव नहीं रखने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करने चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए। हनुमान जी को विरोधित होते हैं ऐसे कार्य करने से इस दिन वाणी में शांति बनाए रखें। जय प्रभु श्री राम की बोलते रहना चाहिए। महिलाएं हनुमान जी की मूर्ति सीधे चोला या जनेऊ अर्पित न करें, पास में रख दें या मंदिर के पुजारी को देना चाहिए। और घी का दीपक प्रज्वलित करें। आरती अवश्य करें। आरती में घंटी भी अवश्य बजाएं। पूजा करते समय दिशा का ध्यान अवश्य रखें। स्वच्छता का भी ध्यान रखें। पवित्रता का भी ध्यान रखें। इन नियमों का पालन करने से हनुमान जी की कृपा अति शीघ्र मिलती है। हनुमान जी कृपा पाने के लिए उनकी पसंद की ही चीज़ों का भोग लगाएं और हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। हनुमान जी को लड्डुओं का भी भोग लगाने से भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। किसी का बुरा मन में सोचकर हनुमान जी की पूजा या व्रत नहीं करना चाहिए। अपनी क्षमता और श्रद्धा से करने से हनुमान जी की कृपा अति शीघ्र मिलती है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए उनकी पसंद की चीज़ें का भोग लगाएं। हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आम का भोग लगाएं, केले का लगाएं, उन्हें बेहद पसंद है। केले का भोग अवश्य लगाएं। और बंदर हों पास में तो बंदरों को भी बांट के आना चाहिए। जलेबी का भोग भी अवश्य लगाएं। इससे भी हनुमान जी की कृपा हमारे परिवार पर अति शीघ्र मिलती है। और अपने मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ घी के दीपक प्रज्वलित करें। तुलसी महारानी में करें
और बड़ वृक्ष के नीचे भी करके आए, पीपल वृक्ष के नीचे, शिव मंदिर में और अपने पूजा घर में भी दीप अवश्य प्रज्वलित करें। हनुमान जयंती पर ये छोटे छोटे से उपाय करने से हमारे जीवन में खुशहाली आती है। पान के पत्ते पे एक लौंग रखकर भी हनुमान जी को चढ़ाएंगे। और अनार, मसूर की दाल भिगो कर रख दें, पक्षियों को खाने के लिए सुबह दें। इससे भी शनि दोष शांत होता है, हमारे जीवन में सुख शांति आती है। छोटे छोटे